ठीक है, तो मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसलिए आपको थोड़ा सा बाद में आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि मैंने इस लैब में क्या करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये सम है, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल आप जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन है और फंक्शन की डिक्लेरेशन है, और ये फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप उसी के अंदर कॉल कर रहे हैं, यानी कि आप सम और इसके जरिए आप सम और 44 और 6 पैरामीटर भेज रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसी फंक्शन का मैंने एनॉर्मस फंक्शन लिखा है। ठीक है, मैंने इस पे थोड़ा सा चेंज किया है, सम की जगह मैंने यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन को यूज किया है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आपने ना एनॉर्मस फंक्शन के अंदर आप फंक्शन का नेम नहीं देते। ठीक है, और इसके अंदर आप फंक्शन का नेम नहीं लिखते, बल्कि आप फंक्शन को इनडायरेक्टली कॉल वेरिएबल के थ्रू करते हैं। जैसे आप लेट MULT मल्ट एक वेरिएबल का नेम है, तो इसके जरिए आप फंक्शन को कॉल करें। थर्ड जो है आपके पास, जैसे अभी मैंने बताया कि आपने एरो फंक्शन लिखना है। एरो फंक्शन के जरिए आप इस तरीके से आप जो है वो फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आप एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसी के भी मैंने कन्वर्ट किया है इसके अंदर, एरो फंक्शन के अंदर। ठीक है, फोर्थ जो आपके पास जो है बेसिकली, अभी जो आपके पास बता सके ES5 के अंदर जो है वो क्लासेस कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है ना इनडायरेक्टली आप इसके अंदर बेसिकली इस कंसेप्ट को जो हम थ्योरी में पढ़ेंगे ना, सिंटैक्टिक श्योर कहते हैं। यानी कि आप जो है ना बेसिकली जो क्लासेस बनाने का जो कंसेप्ट है ना, वो बेसिकली हम जो है ना, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट चीजें हैं ऑलरेडी, उसी को यूज करते हुए आप क्लासेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ES5 के अंदर, ECMA5 के अंदर। तो मैं ECMA5 के अंदर जैसे अभी ये स्टूडेंट की क्लास है बनाना जा रहा हूं, तो सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट है, बेसिकली ये स्टूडेंट की क्लास है, और ये नेम और एज बेसिकली पैरामीटर्स हैं, और इसको हमने सेट कर दिया है। उसके बाद हमने जो है ना क्या करना है कि इस इसके जरिए जो ना इस क्लास के अंदर जो है वो हमने डिफाइन करने हैं फंक्शंस। तो वो आप कैसे डिफाइन करते हैं, स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप और आगे फंक्शन का नेम, फॉर एग्जांपल डॉट डिस्प्ले, जो भी आप नेम देना चाहते हैं डिस्प्ले, और फिर उसके बाद आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं और ब्रैकेट्स, और फिर इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये जैसे फंक्शन क्लासेस के अंदर आप फंक्शन बनाते हैं ना, क्लासेस के अंदर फंक्शन बनाते हैं, तो आप ECMA5 के अंदर जो है इस तरीके से फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है ना मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम इज, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, प्लस को ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर रहे हैं, दिस स्टार्ट नेम, उसके बाद आप फिर प्लस यूज करें। ये मैं उधर व्हाइट बोर्ड पे जब एग्जांपल बता रहा था तो वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था। तो एज इज, और यहाँ पे प्लस दिस डॉट एज। ठीक है, तो ये आपने ना ECMA5 के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर किया। अब इसको आपने नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप था क्रिएट करना है। थर्ड स्टेप, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ठीक है, तो इस पे आप क्या करेंगे, स्टूडेंट यानी कि आपने ना यहाँ पे यानी कि ऑब्जेक्ट का नेम, जैसे आप फॉर एग्जांपल std1 इज इक्वल टू न्यू, और फिर स्टूडेंट की क्लास का नेम, और इसके अंदर आपने पैरामीटर दे दें। ठीक है, ये मैंने पैरामीटर भेज दिया, फिर आपने इसको कॉल करना है कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद देखें आपने क्या करना है, आपने फंक्शन कॉल करनी है ना, std1 डॉट डिस्प्ले। अच्छा, ऊपर वाला जो डिस्प्ले है वही वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिकली आपने ECMA5 के अंदर नॉट टॉकिंग, ये स्टेप्स है ना, ये आपने ECMA5 के अंदर इस तरीके से आप फंक्शन को क्लासेस को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इनको रन करके दिखाता हूँ। देखिए, स्टूडेंट नेम इज, ये नीचे आउटपुट आ रही है, स्टूडेंट नेम इज वकास एंड एज इज 55। ठीक है,
अगर आप कहते मैग्नीफायर, ठीक है, ये देखें आपके पास नेम इज यहाँ पे वकास, एज जो है एज साथ ही एज वकास, और एज इज 55, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसी तरीके से आप अभी हम करते हैं कि अब मैं ECMS के अंदर क्लासेस कैसे डिफाइन करते हैं, यही वाली क्लास उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिक कंसेप्ट है, फिर आप लैब मैनुअल को आपने देख के जो उससे रेलिवेंट जो एग्जांपल हुई आप लोगों ने करनी होगी, ठीक है। T5, अब इसमें क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास और स्टूडेंट और ब्रैकेट्स। अब कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स ऑफ क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ पे एज कॉम नेम जो मर्जी कर लें आप, नेम कॉम एज, दिस स्टार्ट एज। इस लाइन का पर्पस ये होता है कि ये जो राइट राइट साइड पे जो पैरामीटर्स है वो आ रहे हैं पैरामीटर्स वाले, लेफ्ट साइड उसके डेटा मेंबर्स हैं, उसमें नहीं उसके ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू असाइन हो रही है। ठीक है, ये हो गया। देखिए उसके बाद आपने डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले, इसमें जो है ना शुरू में वो नहीं लिखते, मैंने इसको ट्राई, अभी वही वाली आउटपुट है, बल्कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग नेम ऑफ स्टूडेंट इज, भाई जस्ट इतना इनफ है, कॉमा दिस डॉट नेम और सेमीकोलन। अब स्टेप आपने ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपने std इक्वल टू न्यू std, इसमें आपने हाँ वो अगर ना भी लिखे वैसे कोई इशू नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना आप एरर नहीं आता इसमें, मैं लेट कर लेता हूँ। अभी आपने ना इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करना है, तो इसमें जस्ट जो है ना आप कंसोल डॉट लॉग की जरूरत नहीं है, कंसोल std डॉट डिस्प्ले करें, क्योंकि वो उसके अंदर ही मैंने डिस्प्ले कर लिया है ना, तो इसलिए आई थिंक जो है वो स्पेलिंग, ये अभी इसको रन करके चेक करते हैं। T5, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट इज अली, वे ये मैग्नीफायर्स नहीं, एज मैंने प्रिंट किए ही नहीं है, मैंने वो किया ही नहीं है ना। ठीक है, ये देखें ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना ये देखें मैंने बताया है फंक्शन कैसे डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, एरो फंक्शन क्या होते हैं, नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं, क्लास कैसे डिफाइन की जाती है। अब थोड़ा सा लैब में जो के अंदर फर्दर आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने लैब को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब पहली जो एग्जांपल है ना वो ये चीज है कि आपने ना अब फर्स्ट एग्जांपल इंप्लीमेंट द फॉलोइंग मेथड जस्ट लाइक राउंड with round method using ES6 arrow function. These method would be wrapped around math.js function, ठीक है। उस एग्जांपल लिखी हुई है कि आपने ना ये इस तरीके से ये की हुई है ना, इसको समझ लेना, ये बेसिकली लिखी हुई है कि फ्लोर की, ये राउंड की एग्जांपल लिखी हुई है, आपने इसी की एब्सोल्यूट का फंक्शन लिखना है, इसी का आपने सीलिंग का फंक्शन लिखना है, इसी का आपने फ्लोर लिखना है। अब ये वैसे ही मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए ये अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर आपको बताता कि इसको इम्प्लीमेंट करें तो आपको समझ ना आती। अब इसमें देखो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है, ये आर्गुमेंट्स है, नेक्स्ट पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर एरो फंक्शन है, और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ना आपको डायरेक्टली आपको समझ ना आती। लेकिन जो है ना अगर आप इसको देखें
तो इसको चलो इम्प्लीमेंट करते हैं ना। सबसे पहले देखें ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, आपने कंसोल डॉट फंक्शन कॉल किया, राउंड है, इसके अंदर आपने पैरामीटर्स मिले राउंड। राउंड क्या करता है कि अगर राउंड ये करता है कि आपके मार्क्स अब आपके देखिए जैसे 1.2 है ना, तो ये 1 कर देगा, राउंड कर देगा। अगर 1.9 होगा ना तो उसको 2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, राउंड का फंक्शन ये करते हैं। अब इसमें देखिए जैसे मैंने बताया था ना कि प्रीवियस एग्जांपल्स में कि ये बेसिकली जो है ना आपके पास जितने भी 1.2 जितने भी आर्गुमेंट्स हो इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपके पास एरे है। ठीक है, एरे है, जैसे हम मिनिमम और मैक्सिमम हमने लास्ट लैब में किए थे, अभी मैंने रिपीट किया है। तो ये देखिए राउंड और इक्वल टू, और ये देखिए एरो फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद बेसिकली हो ये रहा है कि देखिए आपने ना एक एम्प्टी अरे ली है, बेसिकली आपने राउंड कर देना। उसके बाद देखिए एक ये आर्गुमेंट्स है फॉर ईच क्या कर रहे हैं बेसिकली, फॉर ईच ये कर रहा है कि आपने ना हर एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट के हर एक इंडेक्स को चेक करना। ठीक है, हर एक एलिमेंट को चेक करना है। ठीक है, फॉर ईच के अंदर दो चीजें हैं बेसिकली, इसके अंदर जो है ना वो है फंक्शन है, इसके अंदर फर्दर एक फंक्शन है, यानी कि एक ये फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन है। ठीक है, वो ये क्या करते हैं फॉर ईच के अंदर देखिए एक और एरो फंक्शन है। वो क्या कर रहा है कि आपने ना चेक करना है कि फॉर ईच बेसिकली क्या करता है कि हर एक एलिमेंट को चेक करता है। फॉर ईच हर एक एलिमेंट को चेक करना है आपने कि ठीक है, उसको फिर राउंड करना है आपने ना चेक। ठीक है, तो मैथ डॉट राउंड बेसिकली ये क्या करते हैं कि जब मैथ आप देखें मैथ डॉट राउंड क्या करेगा, इसमें जो भी नंबर होगा इसमें 1.2 डालेंगे तो ये 1 कर देगा। ठीक है, इस पे अगर 1.9 कर देंगे तो ये 2 कर देगा। ये फंक्शन है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है समझने के लिए। ठीक है, अगर इस मैथ का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 कर देगा। ये एब्सोल्यूट बेसिकली ये करता है कि अगर -1 है तो इसको 1 कर देगा, -5 है तो इसको 5 कर देगा। एब्सोल्यूट फंक्शन ये करते हैं। सीलिंग फ्लोर आपको पता ही है ना, तो सीलिंग क्या करता है और फ्लोर क्या करता है, वो यानी कि ये राउंड तो ये करते हैं ना, तो सीलिंग बेसिकली और फ्लोर फ्लोर डिफरेंट फंक्शन है। वो उसी तरह से राउंड ही फंक्शन है, राउंड नहीं करते लेकिन वो अपर रेंज है नहीं सर, 1.1 आपके रेंज डिफरेंट होती है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल है। तो ये देखिए आप फॉर एग्जांपल फ्लोट आ गई, आपने देखिए इनपुट दी है, ये देखिए आपने 1.2 4.2 इसकी आउटपुट आएगी 147, तो 148 आ गई ना, यानी वो राउंड हो गया ना। अगर सेलिंग होती तो डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं ना। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसको चले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना। इसके मैंने यहाँ पे जो है ना वो आई थिंक नहीं होगा। इसके लिए एक और एग्जांपल T6.js। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखिए क्या करना है कि वो एरो फंक्शन था ना, तो यहाँ पे राउंड का फंक्शन था, राउंड राउंड इज इक्वल टू यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें एरो फंक्शन है। ठीक है, ये इस तरह से है, ये आप देखिए कंप्लीट एरो फंक्शन है ना। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सबसे पहले आप इस तरह से लिख लें, समझ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर डॉट डॉट है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो 3 डॉट्स हैं, ARGS। ये लास्ट टाइम पैरामीटर लिखे थे ना यहाँ पे, PARAM पैरामीटर्स। ठीक है, और इसको फंक्शन को कॉल करते हैं कंसोल डॉट लॉग, इसमें आपने फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ना वो राउंड 1.2 1.4 1.9। ठीक है, इसकी जो आउटपुट आएगी वो ये यहाँ पे कॉमा है ना। ठीक है, इसकी जो आउटपुट आएगी ना वो ये आएगी
1 1 1 1 1 एंड 2। ठीक है, ये आउटपुट आएगी ना। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि इसमें बेसिकली वो जो है ना फारिज यूज हुआ था। फारिज बेसिकली क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की बात है कि ये एक एरे का फंक्शन है। एरे के बहुत सारे फंक्शन लैब थ्री के अंदर डिफाइन है ना। तो वो क्या करता है कि हर एक एरे की वैल्यूज को देना। तो ये जो है ना बेसिकली एक एरे बनता है पैरामीटर के अंदर ना। तो यहाँ पे आपने एक एम्प्टी एरे लेने हैं। एरे इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने ना, आपने हर एक जो है वो हर एक वैल्यू को आपने चेक करना है। हर एक, ये नहीं कि ये जो एरे है, ये सॉरी इस केस में पैरामीटर्स है मेरे वाले केस में, डॉट फॉर ईच। ठीक है, इसमें ये आप कॉल बैक फंक्शन है, यानी कि इसके अंदर आपने एक और एरो फंक्शन लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर आपने एक और फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो देखिए इसके अंदर एक और एरो फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एंटर प्रेस कर दें और एरो फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर एक और फंक्शन है। ठीक है, और इसके अंदर हमें करना क्या है कि इसके अंदर तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है ना कि इसके अंदर आपने फाइंड आउट करना है कि मैथ डॉट राउंड, उसके अंदर आपने पैरामीटर पे। तो इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं। वैसे ये आपको जब आप बार बार एग्जांपल रन करेंगे ना, जब हमारी लैब फ्री है तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो फारिच है ना, इसके दो पैरामीटर्स हैं। दो पैरामीटर, एक जो एक्यूमुलेटर है या करंट वैल्यू होगी, या दूसरा जो है ना वो आपका ना इंडेक्स है, या वो ये जो है ना एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक एलिमेंट है और दूसरी वैल्यू है। एक एलिमेंट है या वैल्यू है, और दूसरा जो है इंडेक्स है। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये एक एरे का वैल्यू होगी, यानी कि 1 है, 4 है। दूसरा स्टैंडर्ड है, 0 है, 1 है, 2 है, इंडेक्स होगा। अब क्या करना है आपने ना, मैथ के फंक्शन को यूज करते हुए, ठीक है, मैथ के फंक्शन को यूज करते हुए आपने ना मैथ डॉट राउंड। अब जो एग्जांपल थी ना उसमें लैब में के अंदर, वो ये है कि आपने ना ये एग्जांपल ऑलरेडी हुई है। आपने एप्सिलॉन की सीलिंग की और फ्लोर की आपने खुद से करनी है। ठीक है, तो ठीक है, तो यही मैं आपसे सामने ये देखें मैथ आउट राउंड, और इसके अंदर आपने वैल्यू को पास करना है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट, ये एलिमेंट आपने पास कर दिया, और इसको आपने ना फिर जो है ना वो एरे के अंदर स्टोर करवाना है। ये इक्वल टू, और उसके बाद जो है ना आपने ये रिटर्न करनी है वैल्यू, रिटर्न एरे। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ आप लोगों के सामने। 36 1 1 1, ठीक है, देखिए इसने 1 1 2 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने ना जो मिनिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम और मैक्सिमम भी हो सकते हैं ना। अब इसी को देखो, मिनिमम यहाँ पे लिखेंगे तो वो प्रीवियसली लैब वन में कहीं पे लिखा होता है मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो मिनिमम देखें यहाँ पे, मिनिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको डॉट मिन, यानी कि आपने यहीं पे आप वो सीलिंग फ्लोर यही करना है, और तो कुछ नहीं करना आपने। बाकी तो कोड सेम ही है ना, यानी कॉपी यहाँ से करें और पे, लेकिन समझा मैंने आपको दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम, नहीं ये तो नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर रहा है, कुछ और ही कर रहा है मिनिमम का। और ये नहीं नहीं, ये तो, और ये कुछ और ही कर रहा है। सीलिंग फ्लोर में जो है ना वो हर एक वैल्यू को करके करता है। ठीक है, यहाँ पे ये वो चीज नहीं होगी। ठीक है, वो और तरीके से होगी। ठीक है, उसको ना फिर हर एक वैल्यू को यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या था,
हाँ उसके बाद नहीं, उस पे तो वैसे भी वो बिल्कुल आसान है। वो ना एरे पास करें और एरे एरे डॉट मिनिमम, तो वो एरे में से मिनिमम फाइंड आउट कर दे देगा, बिल्ट इन फंक्शन है वो। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये एरे के फंक्शन है ना यहाँ पे आगे। अब एरे है ना, एरे डॉट मिन करेंगे तो मिनिमम रिटर्न करें, यानी वो सिंपल सी एग्जांपल से बाद में अभी दो इसकी जो दूसरी एक्टिविटी है ना वो देखते हैं। Create a generic ES6 function which take operation name to perform the data as argument for method create above। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने ना, यानी कि ये फंक्शन कॉल है ना, फंक्शन कॉल के थ्रू आप समझे, यानी कि आपने ना एक जेनेरिक फंक्शन बनाना है, जेनेरिक फंक्शन बनाना है, उसमें ना जो ऑपरेशन आप भेजेंगे, जैसे फ्लोर भेजा है आपने, सीलिंग भेजा है, एब्सोल्यूट भेजा है, या मिनिमम भेजा है, या मैक्सिमम भेजा है, और दूसरी वो आपने एरे भेजनी है, यानी कि वो जो आर्गुमेंट्स है ना वो भेजनी है। ठीक है, ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल देखें, ये क्या कर रहा है, फ्लोर क्या कर रहा है कि उसको ना लोअर केस में कर, 1 को 1.3 को 1 पे कन्वर्ट कर दिया है, तो फ्लोर। इसी तरह से आप राउंड पास करेंगे तो राउंड का फंक्शन है, और अगर सीलिंग है तो सीलिंग वाला, उसकी लॉजिक सारी लिखी हुई है। ठीक है, अब इसकी लॉजिक क्या लिखी हुई है, इफ एल्स है। पहली वाला पहला वाला फ्लोर वाला फंक्शन तो वही वाला है ना जो कि अभी हमने एब्सोल्यूट वाला किया है। ठीक है, यानी कि वही है जो एब्सोल्यूट है ना। जो हमने हमने राउंड वाला फंक्शन किया है, उसमें जब मैथ डॉट राउंड किया, यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे, मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे, मैथ डॉट सीलिंग कर देंगे, तो आपने कॉपी करके वो कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये वाली लॉजिक जो है ना बार बार जो है ना वो रिपीट हो रही है, ये वाली थोड़ी समझने वाली है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पास सबसे पहले ले जेनेरिक ऑपरेशंस, ये फंक्शन है, इसमें शुरू में कीवर्ड, अच्छा ये एरो फंक्शन है ना, तो इसमें शुरू में फंक्शन का कीवर्ड यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जेनेरिक ऑपरेशन, ऑपरेशन, और ये आपके पास आर्गुमेंट्स, यानी कि ये देखिए यहाँ पे आपके पास फ्लोर आएगा, यहाँ पे सीलिंग आएगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट आएगा, यहाँ पे वैल्यूज आएंगे। फिर उसके बाद देखिए अगर ऑपरेशन राउंड है तो राउंड का राउंड फंक्शन रिटर्न कर देना है, अगर ऑपरेशन जो है एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट आपने परफॉर्म करना है, अगर आपके पास जो ऑपरेशन जो सीलिंग है स्लो करना है। ये एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आपने ना ये पूरा कोड कॉपी करना है और आप सीलिंग और फ्लोर के फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला जो है ना थोड़ा सा ये मैं आपको ये इस तरह से कि आपने ना किस तरीके से आप ES6 के अंदर, ES5 के अंदर आप किस तरीके से इनहेरिटेंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इनहेरिटेंस ये है ना कि आप एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करते हुए आप नई क्लासेस बनाते हैं, तो ES5 और ES6 के अंदर दोनों डिफरेंट तरीके से होती है ना। ठीक है, तो ये ES5 के अंदर जो है ना आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है, जैसे मैं आपको सामने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अब देखें ES5 के अंदर जैसे अब ये फंक्शन डॉग है, फंक्शन डॉग है और इसका नेम है ब्रीड है। ठीक है, और अच्छा इसमें सो ये ऊपर से यहाँ पे देखिए ये पेरेंट है, ये समझ नहीं आएगा यहाँ से। देखिए सबसे पहले ना इनहेरिटेंस कैसे होती है ना, इनहेरिटेंस में मीन कि आप उन्हें पेरेंट क्लास को यूज करते हुए चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, नहीं यानी कि वो सारे एट्रीब्यूट जो चाइल्ड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये 5 के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें इसमें ये है कि आप जो ना उसी तरीके से ही जैसे इसमें तो ये है ना, जैसे आपने जावा में क्लास क्रिएट की है ना, ये आपने क्लास क्रिएट कर ली, पेरेंट क्लास होगी, उसके बाद चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे तो क्लास मसलन बीएस अंडर ग्रेजुएट क्लास और एक्सटर्नल कीवर्ड यूज करते हैं ना जावा में, उसी तरीके से ही करना है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें जो है ना आप है ना वो फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एनिमल की क्लास है, और ये आप उसका एनिमल के अंदर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है। हाँ, फंक्शन के साथ ये हम एक क्लास के अंदर नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर नहीं लिखते हैं। मेरा आपसे एग्जांपल नहीं है ना, उसके अंदर नहीं है। यहाँ पे देखें मैंने शुरू में फंक्शन ही लिखा, ये इधर भी नहीं है, इधर देखें ये तो ये और वो एग्जांपल डिफरेंट है ना, इवन उसके अंदर भी नहीं लिखते ना।
नहीं, ये असल में ये 5 पे, ये 6 पे है। ये देखें, ये आपने कंस्ट्रक्टर है, उसमें तो आप कंस्ट्रक्टर लिखते हैं ना, तो उसका कंस्ट्रक्टर ये होता है। ये आपने फंक्शन डिफाइन किया है, एनिमल डॉट प्रोटोटाइप के जरिए आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है स्पीक का, और ये हो गया, ठीक है। अब ये पेरेंट क्लास हो गई है, आपने चाइल्ड क्लास क्रिएट करनी है। अच्छा, दूसरा फंक्शन भी है, फंक्शन एक स्पीक का है, एक ईटिंग का है, ठीक है। और उसके बाद चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है, यानी कि आपने चाइल्ड क्लास है, उसमें क्या किया आपने ना, क्लास फंक्शन, यानी कि उसमें ऊपर कौन सा थी क्लास, एनिमल की क्लास थी, एनिमल की क्लास ना, तो ये डॉग्स हो गए, फिर चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। फंक्शन डॉग नेबर ब्रीड एनिमल डॉट कॉल, अब ये इसके जरिए आप कॉल कर दें, मीन के इस कॉल से ना आप पेरेंट के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लेंगे, डेटा को एक्सेस कर लेंगे, वो इनहेरिट हो जाएंगे ना इसके जरिए ना। बस ये आई थिंक, फिर उसके बाद एक और चीज शायद नीचे सर वो नेक्स्ट टाइम ये ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, dog dot prototype object dot create set of prototype chain, इस तरीके से बेसिकली जो है ना वो आप क्रिएट करते। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, दूसरा जो ES6 के अंदर है ना वो इनहेरिटेंस उसी तरीके से ही है। तो ये बेसिकली ना आप लोगों ने टास्क करने हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग, ठीक है, आप लोग पहुंचे, ठीक है। तो अटेंडेंस उसी क्लास में होगी, लास्ट टाइम जैसे मैंने उसी क्लास में ली थी। तो इसका वेरिएंट 5 पढ़ नहीं, नहीं, वैसे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए, ऐसे ना हो नहीं, 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 ये इंफॉर्मेशन देने के लिए है ना बस। अब बाकी